क्या आपको पता है कि साउथ पोल ओशन, जिसे अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, उसको लेकर अब इंसानों पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि जिस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे अंटार्कटिक ओशन की बर्फ तेजी से पिघल रही है। साइंटिस्ट ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि साल 2050 तक अंटार्कटिक ओशन का पानी का जो फ्लो है वो 40% तक कम हो जाएगा। अब आप ये जरूर सोचोगे कि आखिर इससे हमें क्या होगा। तो देखो, इससे ये होगा कि दुनिया के सारे ओशंस का पानी का जो फ्लो है वो वीक पड़ जाएगा और उनमें ऑक्सीजन भी कम होने लगेगा। यानी कि समुद्र एक तरह से जो एक दलदल होता है उसमें बदल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसका असर बस पानी में रहने वाले जीव जंतुओं पर होगा, बल्कि इसका असर अर्थ पर रहने वाली छोटी से छोटी चीज पर होगा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउथ पोल ओशन, जिसे अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, उसको लेकर अब इंसानों पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि जिस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे अंटार्कटिक ओशन की बर्फ तेजी से पिघल रही है। वैसे ये बात हो सकता है कि आपको पहले से भी पता होगी, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो डरा देने वाली है। वहाँ की जो बर्फ है वो इतनी तेजी से पिघल रही है कि ओशन के अंदर स्लो डाउन की सिचुएशन बन रही है और ओशन के अंदर के पानी का फ्लो स्लो होता जा रहा है। इससे दुनिया भर में पानी के जो सोर्सेज हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी आने लगी है। और साइंटिस्ट द्वारा जनरल नेचर में छपी स्टडी में इस बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में बताया है कि कैसे अंटार्कटिक ओशन में बर्फ पिघलने का असर डीप ओशन पर भी पड़ेगा। हर रोज और लगातार अंटार्कटिक ओशन में बर्फ का अंबार, जो कि नमक और ऑक्सीजन से भरपूर होता है, वो पिघल रहा है। और इसके पिघलने से वाटर करंट बनती है और वो करंट प्रशांत, हिंद और अटलांटिक ओशन तक पहुंचती है। ये करंट ओशन की सतह से और भी न्यूट्रिएंट्स को लेकर सतह की तरफ ऊपर आती है और फ्लो में डिवाइड हो जाती है। एंड जब बर्फ ज़्यादा पिघलेगी तो अंटार्कटिक का पानी पतला और कम नमक वाला हो जाएगा। और इससे होगा क्या कि गहरे ओशन के भीतर पानी का फ्लो धीमा हो जाएगा और ऐसा होने से 4000 मीटर से ज़्यादा गहराई वाले इलाकों में पानी का फ्लो रुक जाएगा और वहाँ का पानी जैसा कि एक दलदल होता है जो कि एकदम स्थिर होता है, वैसा हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पानी के फ्लो के जरिए ही मछली और बाकी जीव जंतुओं को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचता है। और ऐसा होने से न्यूट्रिशन में कमी आने लगेगी और इससे फूड चेन भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगी। सबसे बड़ी बात कि इससे पानी में ऑक्सीजन सप्लाई पर भी इफेक्ट होगा, जो कि समुद्र के भीतर उठापटक मचा देगा। और इसका असर बाहर भी पड़ेगा। क्योंकि समुद्र के ऊपर की परत वीक पड़ जाएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिससे कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो हम इंसान तो गए काम से, क्योंकि हम पेड़ों को भी तेज़ी से काट रहे हैं, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। बाय द वे, अंटार्कटिक ओशन में बर्फ कितनी तेजी से पिघल रही है, इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि वहाँ अभी कुछ समय पहले 1550 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक बर्फ का टुकड़ा पिघलकर टूट गया था। समझ रहे हो, 1550 किलोमीटर लंबा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।